Hello students, now we start our lesson number 9 changing families. जैसे लास्ट लेसन में भी हमने फैमिली की वैल्यू और उसके रिलेटेड स्टडी किया था, उस रिलेशन के रिलेटेड ही ये लेसन है. क्या लर्न करेंगे आप ये चैप्टर में? दैट यू विल recognize the relations between various members of a joint family. You will know about the behavior of creatures that stay in a group like ants, flies and elephants, and the various ways in which birds build nests. Now, here are the pictures of some families. These families are Kiran, Sumi and Deepali. Let us get some information from this picture. यहाँ पर pictures दिए गए हैं दो फैमिली के बारे में. और ये फैमिली किसकी फैमिली है? तो किरण, सुमी एंड दीपाली की. चलो हम उनसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन इस पिक्चर से कलेक्ट करते हैं. तो किरण's टेल, देयर इज़ अ ग्रेट एक्साइटमेंट इन किरण's फैमिली. शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी. देखो यहाँ पर फर्स्ट पिक्चर में हॉस्पिटल दिखाया है, तो उसमें दिखाया है कि किरण की फैमिली बहुत एक्साइटमेंट है. क्यों? फिर सेकेंड पिक्चर में दिखाया है कि नाउ शी हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. अभी उनकी फैमिली में एक बेबी सिस्टर आई है. एंड किरण एंड हर फैमिली आर वेरी हैप्पी. सो दे आर वेरी हैप्पी. एंड फिर देखो जो बेबी है नेक्स्ट पेज में आप देख सकते हैं कि वो फैमिली है, अपनी जो बेबी है उसकी मम्मी को डिस्चार्ज किया गया है और उसके नेक्स्ट पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि अब वो लोग उसे घर ले जा रहे हैं. सो व्हाट यू कैन सी दैट हियर इज़ न्यू फैमिली मेम्बर इज़ एडेड टू इन किरण's फैमिली. नाउ हाउ मेनी मेम्बर्स आर देयर इन किरण's फैमिली नाउ? अभी किरण की फैमिली में कितने मेंबर्स हो गए? तो फर्स्ट देयर वर 5 मेंबर्स इन किरण's फैमिली. पहले 5 लोग थे. ओके, अब कितने हो गए? नाउ आफ्टर किरण's यंगर सिस्टर हैज़ बीन बॉर्न देयर आर 6 मेंबर्स. अब उनके घर में कितने मेंबर हो गए? 6 मेंबर्स हो गए. नाउ किरण हैज़ अ न्यू बेबी सिस्टर. विच थिंग्स विल बी चेंज इन हर फैमिली नाउ? अभी उसकी फैमिली में बेबी सिस्टर आ गई है, तो कौन सी चीज़ें चेंज होगी उनकी फैमिली में? हाउ विल किरण स्पेंड हर डे नाउ? अभी किरण उसका डे कैसे स्पेंड करेगा? तो गर्ल है. किरण विल स्पेंड हर डे बाय यूजिंग बेबी टॉक विथ हर बेबी सिस्टर टू मेक हर स्माइल. अभी किरण अपने दिन की शुरुआत अपनी जो सिस्टर है उसके साथ वो बातें करेगी, उसे हंसाएगी. एंड शी विल प्ले विद द बेबी इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट टू प्ले. वो बाहर खेलने नहीं जाएगी, बट वो अपनी जो बेबी सिस्टर आई है उसके साथ ही खेलेगी. ओके, नाउ व्हाट न्यू वर्क विल हर मदर डू नाउ? अभी उसकी जो मदर है किरण की, वो नया क्या काम करेगी? तो किरण's मदर विल हैव इंक्रीज द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बाथ एंड क्लीन द बेबी. अभी जो छोटी बेबी आई है उसकी मदर को रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी कि उसको बात कराना है, क्लीन कराना है, चेंजिंग इट्स क्लोथ्स टाइम. उसके क्लोथ्स टाइम टू टाइम चेंज कराने हैं अगेन एंड अगेन. एंड मेक इट स्लीप ऑन टाइम, उसे टाइम से सुलाना है. एंड फीड इट वेल, उसे खिलाना भी है. दस द न्यू वर्क किरण's मदर विल बी द टेकिंग केयर ऑफ बेबी एंड इट्स नीड्स. तो किरण की मदर का क्या काम होगा? अभी छोटी बेबी का केयर करना और उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखना. विच टाइप ऑफ चेंजेस विल बी सीन इफ़ देयर इज़ अ स्मॉल बेबी इन द हाउस? कौन से चेंजेस आते हैं कोई भी फैमिली में अगर कोई भी स्मॉल बेबी उनके घर में आती है? तो द एल्डर्स ऑफ द हाउस विल हैव द एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द बेबी. जो बड़े होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि जो छोटी बेबी होते हैं उनका ख्याल रखना, उसे एकदम प्रॉपर टाइम में उसे सब प्रोवाइड करना. एंड
Cradle will have to be arranged for the baby to sleep and the rest in. Cradle means वो झूला जैसा होता है ना, जो बेबी उसके अंदर सोते हैं और रेस्ट करते हैं, हाँ, तो उसे भी अरेंज करना पड़ेगा. एंड अ प्रॉपर प्लेस विल हैव टू बी मेड इन द हाउस फॉर द क्रेडल. वो क्रेडल के लिए एक प्रॉपर प्लेस रखनी पड़ेगी जहाँ पर उसे भी हैंडल किया जा सके, क्योंकि उसके लिए भी ज़्यादा स्पेस चाहिए. ओके, और हम घर में आवाज़ भी नहीं करेंगे अगर बेबी सो रहा है तो. टॉयज़ विल हैव टू बी बॉट फॉर द बेबी टू प्ले विथ. हम जो बेबी है उसके लिए नए नए टॉयज़ लाएंगे, और वो भी उसकी एज के मुताबिक टॉयज़ लाएंगे. सपोज़ वो 3 मंथ्स की है या 4 मंथ्स की है, तो जैसे उसका ध्यान खींचने के लिए आवाज़ करे वैसे हम टॉयज़ लाते हैं. ओके, नाउ केयर हैज़ टू बी टेकन टू एंश्योर दैट देयर इज़ अ नो नॉइज़ व्हेन द बेबी इज़ स्लीपिंग. हमें केयर करते करते एक ये भी ध्यान रखना है कि हम जब बेबी सो रहा है तो घर में से कोई भी आवाज़ ना आए. ओके, सो these are, if there is a small baby in the house, these are the changes will be seen in our family. So now you can understand that what happened if only one member is added to in our family. So many changes is occur in our family. Now next page number 66. Find out about the youngest child in your neighborhood or in the home of relative and write answers to the questions below. यहाँ पर कोई यंगेस्ट चाइल्ड अगर आपके आसपास में या रिलेटिव्स के वहाँ हो तो उन्हें कुछ आपको क्वेश्चंस करने हैं और उनके आंसर लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है, विच होम हैज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन योर नेबरहुड. सपोज़ आपके नेबरहुड में किसके घर पे यंगेस्ट चाइल्ड है, तो सपोज़ द यंगेस्ट चाइल्ड इन माई नेबरहुड इज़ इन, कोई भी आपके घर हो, जैसे कि ऊपर वाले घर पे, नीचे वाले घर में, तो ऐसे हमें लिखना है. When was the baby born? बेबी कब बॉर्न हुआ, तो बेबी वॉज बॉर्न अ फ्यू मंथ्स अगो. या दिवाली के पहले या नवरात्रि में, ऐसे कोई भी आपके मुताबिक हम उन्हें पूछ के आंसर लिख सकते हो. व्हाट इज़ द एज ऑफ द चाइल्ड, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि बेबी 6 मंथ का है या 4 मंथ का है. ये एक्टिविटी आपको खुद से करनी है. हाउ आर यू रिलेटेड टू दैट चाइल्ड, मीन्स आप उसके रिलेटेड कैसे हुए. अगर वो रिलेशन में है तो द बेबीज़ फादर इज़ माई अंकल, सो बेबी इज़ माई कज़िन. वेयर वॉज द बेबी बॉर्न, मीन्स कहाँ बॉर्न हुई थी, तो हॉस्पिटल में ही बॉर्न होती है, तो द बेबी वॉज इन अ नियर बाय मैटरनिटी हॉस्पिटल. डज द बेबी हैव एनी टीथ, तो देखो कोई भी न्यूबॉर्न बेबी को टीथ नहीं होते, तो नो, द बेबी डज नॉट हैव अ टीथ येट. वट डू दे फीड द बेबी विथ, बेबी को वो लोग क्या खिलाते हैं, तो अगर 6 मंथ की होगी तो until now the baby was fed on its mother's milk, but now the baby is 6 month old and he is fed fruit juice. अभी जो बेबी है वो 6 मंथ ओल्ड हो जाता है, तो उन्हें फूड के अलावा हम जूस भी देते हैं या फिर पॉलिश बना के देते हैं, सूप बना कर देते हैं, एक्सेट्रा. नाउ स्टिक अ फोटोग्राफ ऑफ द बेबी और ड्रॉ अ पिक्चर. आपने जो बेबी है आपके आसपास उसका फ़ोटोग्राफ लेकर, जिसके बारे में यहाँ आपने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है, या फिर उसका पिक्चर ड्रॉ करके यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में ही ये एक्टिविटी करनी है. पूरे क्वेश्चन आंसर भी 66 पेज नंबर के आपको टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं और उसका फ़ोटोग्राफ ड्रॉ करना है, या फिर फोटोग्राफी स्टिक कर सकते हो या पिक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो. Now we start to study about Sumi's tale. Sumi's father is in government job. जो सुमी के फादर है वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं. He was promoted and was being transferred to another city. उनका प्रमोशन हुआ और वो दूसरी सिटी में ट्रांसफर्ड हो गए. Now we will know about Sumi's family. अब हम सुमिस के फैमिली के बारे में जानेंगे. सुमिस फादर केम फ्रॉम ऑफिस. सुमी के फादर घर पे आते हैं ऑफिस से. ही टॉक्ड अबाउट प्रमोशन एंड ट्रांसफ़र, और वो अपनी फैमिली में सबके साथ डिस्कशन करते हैं उनके प्रमोशन के बारे में और उनकी ट्रांसफ़र हो गई है, मीन्स दूसरी सिटी में अब उन्हें जॉब करने जाना है उसके बारे में.
What would happen now? Let us find out about it. अभी क्या होगा उसके बारे में हम फाइंड करेंगे. Sumi's father got transferred. What preparations will they do? Go to the new place now. अभी सुमी के फादर की ट्रांसफ़र हो गई है, तो अभी वो लोग क्या क्या प्रिपरेशंस करेंगे न्यू प्लेस पर जाने के लिए. Who from Sumi's family will live with his father at the new place? Which school will Sumi go to now? So Sumi and her mother will go with Sumi's father to the new place. देखो अभी उनकी फैमिली में उनके दादा दादी भी है, ठीक है, बट जाएंगे कौन? तो सुमी, उसके पापा और उसकी मदर, ये 3 लोग ही न्यू प्लेस पे जाएंगे. और सुमी विल बी एडमिटेड टू अ न्यू स्कूल इन द प्लेस वेयर हर फादर इज़ ट्रांसफर्ड. उसके फादर की जहाँ ट्रांसफ़र हुई है, सुमी का एडमिशन भी वहीं नज़दीक के एरिया की स्कूल में लिया जाएगा. हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली मूव टू अनदर विलेज और सिटी बिकॉज ऑफ वर्क? तो यस, माई अंकल सन. अभी आप इसमें आपके मुताबिक भी आंसर लिख सकते हो, मैं मेरे हिसाब से बोल रही हूँ. यस, माई अंकल सन हैज़ हैड टू गो टू मुंबई सिंस हिज ऑफिस इज लोकेटेड इन दैट सिटी. हु गॉट लास्ट एडमिशन इन योर स्कूल? वाई? अभी आपके स्कूल में भी किसी का न्यू एडमिशन हुआ होगा, तो क्यों? तो आप उसके पूछेंगे. तो द लास्ट पर्सन्स टू टेक एडमिशन इन माई स्कूल in grade 3 is Bina. Her father was transferred to our city, so Bina has taken admission in my school. ये सिर्फ मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप भी आपके मुताबिक लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट नंबर. नाउ पेज नंबर 68. Note down about the students who have come from other village or city in your school. अभी स्कूल में तो आप आ ही नहीं रहे हो, बट लास्ट ईयर के मुताबिक भी आप बता सकते हो कि लास्ट ईयर कौन कौन न्यू स्टूडेंट्स आया था और वो लोग कहाँ से आए थे, कौन से स्कूल्स. नंबर लिखना है पहले कि 1, फिर स्टूडेंट का नाम, देन फ्रॉम वेयर ही और शी हैज़ कम, वो कहाँ से आए थे, व्हेन मीन्स कब आए थे, जुलाई में, अगस्त में, जून में, एंड नेम ऑफ हीज़ और हर ओल्ड प्रीवियस स्कूल, उसकी लास्ट स्कूल कौन सी थी उसके नेम लिखना है. फिर व्हाट वाज गुड अबाउट हीज़ और हर ओल्ड स्कूल, उसकी जो पुरानी स्कूल थी उसके बारे में क्या अच्छी चीज़ थी. एंड व्हाट इज़ न्यू टू हिम और हर इन दिस स्कूल, और उनके लिए क्या नया है ये स्कूल में. तो जैसे कि पुरानी स्कूल के बारे में हम ऐसा लिख सकते थे कि उनके स्कूल में द डिसिप्लिन वॉज गुड, स्टडीज़ वेयर गुड, स्टडीज़ वेयर एक्टिविटी बेस्ड, बिग एंड नाइस बिल्डिंग. यहाँ पर अगर वो आपका फ्रेंड आया तो ये स्कूल में उसे क्या पसंद आया, तो उसके बारे में हम ऐसा लिख सकते हैं कि मेड न्यू एंड लविंग फ्रेंड्स, सो मोर एक्टिविटीज़, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड स्पोर्ट्स आर गुड एंड द क्लब इन द स्कूल इज़ गुड. कुछ भी लिख सकते हैं आपके मुताबिक. ओके, नाउ दूसरी फैमिली के बारे में हम स्टडी करेंगे. इट्स दीपाली's टेल. देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन दीपाली's होम टुडे. दीपाली के घर में आज बहुत एन्जॉयमेंट होने वाला है. क्यों? सब लोग बहुत खुशी है, ऑल खुश है, ऑल आर वेरी हैप्पी. हर एल्डर कज़िन ब्रदर इज़ गेटिंग मैरिड. उसका जो बड़ा भाई है, कज़िन ब्रदर, उसका शादी हो रही है. यू हैव ऑल्सो सीन मैनी वेडिंग्स. आपने भी बहुत सारी शादी में आप लोग गए होंगे, देखी होगी. लुक एट द पिक्चर ऑफ वेडिंग एंड डिस्कस अबाउट इट. देखो यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दी गई है वेडिंग्स के रिगार्डिंग, तो जस्ट आपको बतानी है कि क्या है. तो देखो एक पिक्चर में मेहंदी लग रही है, तो दिस इमेज शोज द ब्राइड्स हैंड बीइंग डेकोरेटेड विथ हीना. ये इमेज में हमें दिखाई दे रहा है कि ब्राइड के हाथ में क्या लग रही है, मेहंदी. फिर दूल्हा और दुल्हन अग्नि के सामने बैठे हुए हैं. तो दिस इमेज इज शो द ब्राइड एंड ग्रूम गेटिंग मैरिड. एंड फिर वो लोग फेरे लेते हैं, उसका एक पिक्चर है. दिस इमेज शोज द ब्राइड एंड ग्रूम गोइंग अराउंड द sacred fire एंड दे विल टेक अ 7 राउंड्स. हमारे यहाँ
7 फेरों के 7 वचन लिए जाते हैं शादी के अंदर, तो वो लोग भी ये कर रहे हैं। ओके, फिर नेक्स्ट पिक्चर है कि जो भी एल्डर्स होते हैं वो लोग उन्हें क्या देते हैं, ब्लेसिंग्स देते हैं। सो दिस इमेज शोज द ब्राइड एंड ग्रूम हैविंग द फेस्टिव स्वीट एंड देयर एल्डर्स ब्लेसिंग देम। वो लोग कुछ मीठा खाते हैं और जो उनके रिलेटिव्स हैं वो भी खिलाते हैं और उनके ब्लेसिंग्स लेते हैं ब्राइड और ग्रूम उनकी आने वाले कल के लिए। एंड द लास्ट पिक्चर दैट शोज द डिपार्चर ऑफ द ब्राइड, दुल्हन की विदाई हो रही है वो है। नाउ लेट्स वी स्टार्ट पेज नंबर 69, थिंक एंड टेल। दीपाली's cousin brother got married. What changes will be there in दीपाली's family now? अभी दीपाली के भाई की शादी हो रही है तो उनकी फैमिली में क्या चेंजेस आएंगे? तो ड्यू टू दीपाली's cousin's marriage, a new member has been added to her household. एक नया मेंबर ऐड होगा। दीपाली हैज़ अ न्यू सिस्टर इन लॉ, उसके घर में एक नई उनकी भाभी आएगी। दीपाली's न्यू सिस्टर इन लॉ विल हेल्प इन मैनी ऑफ द हाउस होल्ड कॉर्स। दीपाली की भाभी है वो घर के काम में, बहुत सारे कामों में हेल्प करेगी। दीपाली's आंट विल गेट सम रिलीफ फ्रॉम वर्क। दीपाली की जो आंटी है उन्हें भी थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिलेगा वर्क में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डॉटर गेट्स मैरिड व्हाट चेंजेस विल बी देयर इन हर फैमिली। अगर किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी फैमिली में क्या चेंजेस आते हैं? तो जब वो लड़की की शादी हो जाती है, वो अपने नए घर में शिफ्ट हो जाती है, तो उसकी फैमिली वाले, उसके फादर के घर के लोग उसे बहुत मिस करते हैं। एंड फैमिली मेम्बर ऑफ द हाउस होल्ड बिकम्स लेस। उनके घर में एक फैमिली मेम्बर कम हो जाता है और ड्यू टू देयर डॉटर्स गोइंग अवे हर पेरेंट्स फील लोनली। उन्हें अकेलापन फील होगा। दे विल मिस हर फॉर वॉट एवर वर्क शी यूज टू डू। जो भी काम वो करती है वो काम के रिगार्डिंग उसकी याद आएगी। टॉक टू योर मदर एंड आंटीज एंड आस्क। आपकी मदर और आंटीज से पूछना है वेयर डिड दे लिव बिफोर मैरिज। उनकी शादी से पहले वो कहाँ रहते थे? तो ऑब्वियसली दे लिव्ड इन देयर पेरेंट्स हाउस बिफोर दे गॉट मैरिड। हु वेर द मेम्बर्स इन देयर फैमिलीज एट दैट टाइम। उनकी फैमिली में मीन्स आपकी मदर की फैमिली में कौन कौन थे उनकी फैमिली में? तो ऑब्वियसली पहले के ज़माने में तो सब लोग मोस्ट प्रोबेबली जॉइंट फैमिली में रहते थे। तो आप उसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं कि इन माई मदर्स फैमिली देयर वेर माई मदर, हर पेरेंट्स, हर ग्रैंड पेरेंट्स एंड हर ब्रदर्स एट दैट टाइम। इन माई आंट्स फैमिली देयर वेर माई आंट, her parents, her grandfather and her sister at that time. Next question है that has anybody in your family been married recently? क्या आपकी फैमिली में ऐसा कोई पर्सन है जिसकी शादी अभी अभी हुई हो? तो वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ स्पेशल फूड इज़ कुक्ड एट वेडिंग सेरेमनी। शादी में कौन सा स्पेशल फूड होता है जो कुक किया जाता है? तो मोहन थाल, फिर आमरस, फिर 2 टाइप के वेजिटेबल्स बनते हैं, फिर भजिया, पूरी, रोटी और लेंटिल, दाल, राइस, पापड़, सलाद, पिकल्स, रायता एक्सेट्रा हैड बीन कुक्ड। तो ये सारी चीज़ें वेडिंग सेरेमनी में कुक की जाती है। नाउ टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड राइट ऑल अबाउट व्हाट हैपन ड्यूरिंग वेडिंग्स इन देयर फैमिलीज़। आप आपके फ्रेंड्स के साथ बात करो और उनके वहाँ की फैमिलीज़ में वेडिंग के दौरान क्या क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करना है। व्हाट स्पेशल क्लोथ्स डू द ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम वेयर। कौन से स्पेशल क्लोथ्स वर और वधू पहनते हैं शादी में? सो द ब्राइड ग्रूम वेयर्स शेरवानी, चूड़ीदार, पायजामा एंड अ टर्बन और अ साफा, और ही वेयर्स अ कोट, trouser, a tie and a turban of safa on the head, and the girl wears a panetar, a blouse and a petticoat, and she wears a mode on her head. Now next question, what kinds of songs and dances are performed at weddings?
So the famous wedding songs are sung at the marriage's end. When the bride is leaving her home and the groom's family, friends and relatives perform a modern dances on the way to the bride's home and even when they reach the venue of the marriage. इसमें जो बारात लेकर जाते हैं और सब लोग डांस करते करते दुल्हन के घर पर पहुंचते हैं, मॉडर्न डांस करते करते फैमिलीज़ है, फ्रेंड्स है और रिलेटिव्स है, वो उसके बारे में बताया गया है. What did you see at the wedding that you had attended? आप अगर किसी के शादी में गए हैं तो आपने क्या क्या देखा है. तो एक तो मंडप होता है. देयर वॉज अ मंडप फॉर द वेडिंग एंड देयर वॉज अ चौरी इन द सेंटर ऑफ द मंडप फॉर परफॉर्मिंग द मैरिज सेरेमोनियल राइट्स. एक बीच में एक चौरी होती है, उसके अंदर जो भी रिचुअल्स है वो किए जाते हैं. ओके, ऑन ऑल द साइड्स ऑफ द चौरी मैट्रेसेस, रग्स एंड चेयर्स एंड सोफ़ा हैड बीन अरेंज्ड. जो चौरी होती है उसके चारों साइड सब सोफ़ा या चेयर या फिर गद्दे बिछाए जाते हैं बैठने के लिए. देयर वॉज अ सेपरेट मंडप और उसके बाद में एक अलग से मंडप होता है नेक्स्ट टू द मेन मंडप फॉर फूड के लिए. द मैरिज सेरेमनी स्टार्टेड इन द चौरी. जो चौरी होती है उसमें अंदर मैरिज सेरेमनी स्टार्ट होती है एंड द प्रेज वॉज चैंटिंग्स मंत्रस एंड परफॉर्मिंग द राइट्स. जो महाराज होते हैं ना ब्राह्मण, वो लोग मंत्रस बोलते हैं और जो भी पूजा और विधि है वो की जाती है. एंड द वुमेन ऑफ बोथ साइड्स वेर सिंगिंग वेडिंग सॉन्ग्स. दोनों लड़के और लड़की वालों के तरफ से दोनों के साइड से वेडिंग के सॉन्ग गाए जाते हैं. When the ceremony was completed, friends and relatives gave gifts to newly wedding couple. जब मैरिज सेरेमनी ख़त्म हो जाती है तो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स वो जो न्यू वेडिंग कपल है उन्हें गिफ्ट्स देते हैं. एंड द फूड वॉज अरेंज ऑन अ लार्ज टेबल इन द मंडप फॉर फूड. लास्ट में एक लार्ज टेबल पर फूड अरेंज किया जाता है एंड वहाँ पर राउंड टेबल्स एंड चेयर्स अरेंज की जाती है एंड पीपल टू सीट एंड हैव देयर मील. उन्हें वहाँ बैठकर अपना खाना खाना है. नाउ वी सो चेंजेस इन द फैमिलीज़ ऑफ. हमने देखा कि तीनों की फैमिली में कुछ कुछ डिफरेंस है, किरण की, सुमी एंड दीपालिस की. तो राइट डाउन द रीजंस फॉर दिस चेंजेस. क्या चेंजेस है उसके बारे में हमें बताना है. तो इन किरण's फैमिली, तो किरण फैमिली में क्या चेंजेस आया. तो किरण की फैमिली में चेंजेस ये आया कि उनके वहाँ एन्जॉयमेंट हुआ. तो किस चीज़ का एन्जॉयमेंट हुआ. तो चेंजेस हैपेंड इन किरण's फैमिली ड्यू टू द एन्जॉयमेंट ऑफ द बर्थ ऑफ हर बेबी सिस्टर. उसके घर में जो बेबी सिस्टर आई उसके रिगार्डिंग उनके फैमिली में एन्जॉयमेंट है. अंडरस्टैंड स्टूडेंट. नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 7. नाउ नेक्स्ट इन सुमी's फैमिली कौन से चेंजेस आए अभी सुमी के फैमिली में. तो चेंजेस हैपन इन सुमी's फैमिली ड्यू टू हर फादर्स ट्रांसफ़र टू अनदर प्लेस एंड ड्यू टू द कन्फ्यूज़न रिगार्डिंग हाउ टू सेटल डाउन इन न्यू सराउंडिंग्स. तो उनकी फैमिली में उसकी फादर की ट्रांसफ़र हुई. ट्रांसफ़र होती है तो आपको पता ही है बहुत सारे चेंजेस हमारे लाइफ में आ जाता है. आपको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर जाना है, आपको नए एनवायरनमेंट में सेटल होना है, स्कूल चेंज करनी है, मीन्स बहुत सारे आपके लाइफ में चेंजेस आएंगे. नाउ इन दीपालिस फैमिली, तो चेंजेस हैपेंड इन दीपालिस फैमिली ड्यू टू हर अंकल्स सन गेटिंग मैरिड, द वेलकमिंग of the new bride and enjoying the marriage ceremony brought about a happy change in the family. तो एक हैप्पी चेंज आया है उनकी फैमिली में कि उनके घर में शादी है, शादी के बाद उनके घर में भाभी आएगी. तो ये एक एन्जॉयमेंट है उनकी लाइफ का. कैन देयर बी एनी अदर रीजन्स फॉर चेंजेस इन फैमिलीज़. और कोई दूसरे रीजन्स के आपको पता है कौन से रीजन से फैमिली में चेंजेस आ सकते हैं. तो व्हेन अ फैमिली मेम्बर हैज़ टू लीव द फैमिली फॉर अ जॉब. कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जॉब चेंज हो तो फादर हो वो अपने फैमिली को छोड़ के ही सिर्फ वो अकेले ही शिफ्ट हो.
व्हेन अ रिस्पॉन्सिबल मेंबर ऑफ द फैमिली पासिस अवे सडनली, जब आपके घर में कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो, उसकी डेथ हो जाए, तो भी हमारे घर का एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी फैमिली को चलाने की होती है। अगर वो चला जाएगा तो आगे के उसके बाद क्या होगा। ओके, व्हेन द फाइनेंशियल कंडीशंस इम्प्रूव्स एंड द फैमिलीज गोज टू लिव इन अ बिग एंड लग्जरियस हाउस, अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी होती है तो फैमिली अगर बड़े और लग्जरियस हाउस में जाते हैं तो भी उनके लाइफ में चेंजेस आते हैं। सो दीज आर द चेंजेस। टॉक टू 3 ओल्ड पीपल, 1 फ्रॉम योर फैमिली, 1 फ्रॉम योर फ्रेंड्स फैमिली एंड 1 फ्रॉम अ फैमिली इन योर नेबरहुड एंड आस्क देम दिस क्वेश्चंस एंड कंप्लीट द टेबल। यहाँ पर 3 लोगों के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। एक आपके फैमिली का मेंबर है, एक आपकी फ्रेंड की फैमिली का मेंबर होगा और एक आपका नेबर के फैमिली का, और फिर कुछ क्वेश्चंस है वो आपको पूछने होंगे और यहाँ पर एक आपको टेबल दिया है वो आपको फिर कंप्लीट करना है। ओके, तो क्वेश्चन क्या है फर्स्ट, सिंस हाउ मेनी ईयर्स हैज़ द फैमिली बीन स्टेइंग हियर, कितने सालों से आपकी फैमिली इधर रह रही है। अंडरस्टैंड, तो सबके आंसर्स अलग अलग होंगे। फिर दूसरा क्वेश्चन ये पूछना है, वेयर डिड द फैमिली लिव बिफोर कमिंग हियर, यहाँ आप लोग आए उससे पहले आप लोग कहाँ रहते थे। हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली टुडे, आपकी फैमिली में अभी कितने मेंबर्स हैं। हाउ मैनी मेंबर्स वेयर देयर इन द फैमिलीज 10 years अगो, 10 साल पहले कितने फैमिली मेंबर्स थे। कभी कभी किसी में सेम भी हो सकता है और किसी में चेंज भी हो सकता है। वॉट वेर द रीजन्स फॉर द चेंजेस इन फैमिली इन द लास्ट 10 years, अभी फैमिली में लास्ट 10 years में क्यों चेंजेस आए। अगर फैमिली मेम्बर बढ़े तो ऑब्वियसली उसका रीज़न होगा कि या तो न्यूबॉर्न बेबी आया होगा उनकी फैमिली में, या किसी की शादी हुई होगी और भाभी आई होगी, या फिर दूसरा चेंजेस ये भी आ सकता है कि अगर किसी का ट्रांसफ़र हुआ तो भी उनके फैमिली में चेंजेस आ सकते हैं। ओके, दीज आर द चेंजेस। नाउ हाउ डू यू फील अबाउट ऑल दिस चेंजेस, आपको क्या फील हो रहा है ये चेंजेस के बारे में। तो ऑब्वियसली अगर वो लोग न्यू सिटी में जाएंगे तो वो उनके लिए एन्जॉयमेंट होगा, अगर वो लोग न्यू घर में ट्रांसफ़र हो रहे हैं तो वो भी एन्जॉयमेंट मोमेंट होगा, और अगर वो लोग उनकी फैमिली में कोई नया मेंबर आएगा तो दिस आर ऑल्सो एन्जॉइंग मोमेंट्स। नाउ पेज नंबर 71, माई फैमिली यस्टरडे, टुडे एंड टुमारो, मेरी फैमिली कल क्या थी, आज क्या है और टुमारो क्या होगा। तो ऑल फैमिलीज चेंजेस इन सम वे और अदर फॉर डिफरेंट रीज़न। हैज़ योर फैमिली चेंज टू, क्या आपकी फैमिली भी कोई चेंजेस आया है। When your grandparents were children like you, was your family just like as it today? Discuss with them. आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी जब चिल्ड्रन थे, ठीक है, तब भी क्या था और अब क्या है, उसके रिगार्डिंग आपको उनके पास डिस्कस करना है। ओके, तो नो, सेम नहीं होगी। माई फैमिली वॉज नॉट जस्ट लाइक इट इज़ टूडे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स का आंसर यही होगा। एट द टाइम देर वेर मोर मेम्बर्स इन माई फैमिली, उनके फैमिली में उस टाइम बहुत सारे लोग होंगे। और अकॉर्डिंग टू माई ग्रैंड पेरेंट्स, his grandparents, his parents, his uncle auntie, older uncle auntie and their children, all of them used to live together as one family. And also my grandmother's family, it was the same, that her father, mother, uncle, auntie, cousins were lived together. ये मैंने आपको मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बताया। आपको ये आपके ग्रैंड पेरेंट्स के पूछना है कि आप लोग कौन कौन रहते थे। ओके, नाउ डू यू रिमेंबर ऑफ द पिक्चर ऑफ सीता's फैमिली ट्री विच यू स्टडीड इन क्लास 3? यू हैड ऑल्सो ड्रॉन फैमिली ट्री। हमने शायद फ्यूज़न बुक में भी फैमिली ट्री बनवाई होगी कि पहले ग्रैंड पेरेंट्स, उसके नीचे आपके पेरेंट्स का फ़ोटो, फिर उसके नीचे आपका फ़ोटो, आपके अंकल या आंटी से। So now you have to
ऑल्सो ड्रॉ फैमिली ट्री in your notebook. Okay, ask your grandmother or grandfather how many members were there in their family when they were of your age. अभी आपको आपके ग्रैंडफादर को पूछना है कि आपकी एज के जब वो लोग थे तब उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे, और ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ देयर फैमिली इन योर नोटबुक व्हेन दे वर यंग. उनकी फैमिली ट्री है वो भी आपको आपकी नोटबुक में ड्रॉ करना है जब वो लोग यंग थे. ओके, तो जैसे कि मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि मेरे ग्रैंडफादर है, तो ग्रैंडफादर की फैमिली में कौन कौन रहता था, पहले उसकी लिस्ट बनाओ. पहले मीन्स ग्रैंडफादर होते हैं तो उनके बाद आपके पापा आते हैं, फिर अगर आपकी बुआ है तो बुआ और अंकल है, तो वो 3 या 4 लोग हैं वो. फिर उसके नीचे उनकी फैमिली में कौन शादी करके आया, पापा से शादी आपकी मम्मी ने की, फिर जो आपकी आंटी आई, तो वो सारा पूरा लिस्ट बनाना है. ये आपकी फैमिली का लिस्ट हो गया. वैसे ही ग्रैंडफादर की और मदर की, ग्रैंडमदर का भी ऐसे अलग से लिस्ट बनाना है और वो आपको ड्रॉ करना है चार्ट जैसा, फ़ोटो नहीं स्टिक करने हैं. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट दैट draw a family tree in their family in your notebook when they were young. Now can you see yourself, your brother or your sister, your mother or your father anywhere in this family tree? क्या आपको ये फैमिली ट्री में आप लोग भी दिखाई दे रहे हो? आपके ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर? नो, आई कैन नॉट सी माई सेल्फ, माई ब्रदर और माई सिस्टर इन एनीवेयर इन दैट फैमिली ट्री. वो फैमिली ट्री में आप नहीं आएंगे. कि जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनकी एज का है तब का फैमिली ट्री ड्रॉ करना है, तो उस टाइम पे आप शो नहीं होंगे. सिर्फ आपके ग्रैंड पेरेंट्स के मदर फादर और उनके दादा दादी, अंडरस्टैंड, वो ड्रॉ करना है. नाउ ड्रॉ अ फैमिली ट्री ऑफ योर्स प्रेजेंट फैमिली. अभी आपकी जो प्रेजेंट फैमिली है उसका फैमिली ट्री ड्रॉ करना है. देखो आपको 2 फैमिली ट्री ड्रॉ करने हैं. एक अभी प्रेजेंट की जो फैमिली में आप रहते हो वो, और दूसरा आपके ग्रैंडफादर की फैमिली में उस टाइम पे जब आपकी एज के थे तब उनकी फैमिली में कितने मेंबर्स थे उस टाइम का ड्रॉ करना है. अंडरस्टैंड? नाउ हु आर द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली टुडे, वेयर आर योर ग्रैंड पेरेंट्स एंड वेयर आर यू इन दिस फैमिली ट्री. यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि आपके फैमिली में अभी कितने पीपल है, तो जैसे कि 6 है या 7 है, जो भी है वो लिखना है. ठीक है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स है तो यस हमारे घर में ही रहते हैं, और अगर वो कहीं गांव में रहते हैं या कहीं और रहते हैं तो वो लिखना है. ओके, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर आर यू इन दिस फैमिली ट्री. तो आप फैमिली ट्री में कहाँ होंगे? तो इन दिस फैमिली ट्री आई एम इन द हेरिटेज लाइन आफ्टर माई फादर. फादर के नीचे वाली लाइन में होंगे. लेट अस टॉक. इन वॉट वेज द फैमिली ट्री ऑफ योर ग्रैंडफादर और ग्रैंडमदर इन देयर चाइल्डहुड इज़ डिफरेंट फ्रॉम योर टूडेज फैमिली ट्री. कौन से वे में आपको अलग लग रही है आपके ग्रैंडमदर, दादा दादी के चाइल्डहुड की और अभी के ट्री के बारे में. सो गोइंग बैक टू स्कूल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम? पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि क्या डिफरेंट लग रहा है. तो जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स की जो फैमिली ट्री है वो फैमिली ट्री हमारे फैमिली ट्री से बहुत बड़ा होगा. ओके, बिकॉज इन माई ग्रैंड फादर्स फैमिली ट्री his grandparents, his parents, his older uncle and aunts, his younger uncle and aunts, my grandparents themselves, and the 2 sons of his older uncle and aunt, and the son of younger uncle. Everyone used to stay in a house together. In my family today, only my grandparents, my parents, my sister, myself stay together. Thus people live in a large joint families in those days, and but today nuclear families. Actually आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आपके दादा दादी होते हैं ना, उनके भी मदर फादर,
फिर उनके जो फादर है, आपके दादा के फादर, उनके भाई भाभी, उनके भी जो सन और डॉटर है वो, फिर आपके फादर, उनका ब्रदर, सिस्टर, मीन्स बहुत सारे लोग उस टाइम फैमिली में, इवन पहले तो 15-15, 20-20 लोग फैमिली में रहते थे, जॉइंट फैमिली में। अब शायद मैक्सिमम 6 या 7 लोग रहते हैं उस टाइम। अभी मुझे पता है कभी कभी तो 20-20 या 25-25 लोग साथ में रहते थे, और सब लोग जो वर्क होता है वो इक्वली डिवाइड करके बहुत हैप्पीली रहते थे। और अभी तो शायद 6 लोग रहते हैं, तो वो लोग भी शांति से नहीं रह पाते, राइट। नाउ गोइंग बैक टू स्कूल, व्हाट डू यू वांट टू बिकम वंस यू कंप्लीट योर स्टडी। आपकी स्टडी कंप्लीट हो जाए उसके बाद में आपको क्या बनना है। हु इज़ द मोस्ट एजुकेटेड इन योर फैमिली। आपके फैमिली में कौन सा पर्सन है जिसने ज़्यादा स्टडी की हुई है, उसका आंसर आपको खुद लिखना है। हु इज़ द लीस्ट एजुकेटेड इन योर फैमिली। आपके फैमिली में, आपके घर में कौन है जिसका एजुकेशन कम है, लीस्ट है। ओके, नाउ लेट्स, ये जो सारे आंसर है वो आपको खुद लिखने हैं, क्योंकि इसमें सबके आंसर्स डिफरेंट आएंगे। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स। नाउ नेक्स्ट that page number 72. Government had decided the age for the marriage. Before that the age, if anybody gets married, that is an offense because it is called child marriage. क्या आपको पता है कि कौन सी एज में मैरिज होनी चाहिए? तो what is the least age for a girl to be able to marry? So 18 years, गर्ल्स के लिए 18 years होने चाहिए और बॉयज़ के लिए 21 years। अगर उसकी एज से पहले वो लोग शादी करते हैं तो वो चाइल्ड मैरिज कहा जाता है और ये गुनाह है। ओके, नाउ फाइंड आउट एंड राइट, आर देयर एनी सच चिल्ड्रन इन योर नेबरहुड हु हैड टू ड्रॉप आउट स्कूल? वाई? क्या आपके आसपास नेबरहुड में कोई ऐसे चिल्ड्रन हैं जिन्होंने स्टडी ड्रॉप आउट की हुई हो, स्टडी छोड़ दी है? वाई? व्हाट इज़ द रीज़न फॉर इट? बिकॉज, तो यस, कोई हो सकता है ऐसा। क्यों? क्योंकि कभी कभी जो लोग बहुत पुअर फैमिली होती है, अगर उनके फादर या कोई एक्सपायर्ड हो जाए तो वो लोग जो बच्चे होते हैं उनको लेबर वर्क करना पड़ता है और उनकी पढ़ाई उन्हें छोड़ देनी पड़ती है पैसों के प्रॉब्लम की वजह से। या और बहुत सारे पुअर लोग ऐसे होते हैं, फिर घर में अगर छोटा बेबी आता है तो वो बेबी की केयर उसके बड़े भाई बहन करते हैं और उनकी जो मदर होती है वो वर्क पे जाती है लेबर वर्क करने के लिए। सो ऐसे सारे रीज़न की वजह से आजकल नहीं, वैसे तो पहले से ही चाइल्ड लेबरर भी बहुत हुए, और मीन्स ये तो चाइल्ड का आपने शोषण किया, ऐसा ही हम बोल सकते हैं। नाउ व्हाट आर दे डूइंग दिस डे? अभी जिन लोगों ने स्टडी की छोड़ दी है तो वो लोग क्या करते हैं? तो दे वर्क्स एज अ लेबरर एवरी डे, एंड जिसका अगर कोई फादर और कोई मदर ऐसा एक्सपायर्ड हो गया है तो घर में उनकी इनकम कम हो जाती है, तो उन्हें स्कूल छोड़कर काम पे लग जाना पड़ता है, तो एज अ लेबरर उनका वर्क करना पड़ता है। या फिर अगर छोटे भाई बहन के लिए उन्होंने अपनी स्टडी छोड़ी है तो जब तक वो लोग बड़े नहीं होते तब तक उनकी केयर करनी पड़ती है, राइट। नाउ हैज़ एनीबडी इन योर फैमिली गेट मैरिड रिसेंटली? हु? आपके फैमिली में किसी की मैरिज हुई है अभी अभी? कौन? तो वो आपको खुद से लिखना है। अंडरस्टैंड स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज दैट? क्वेश्चन दैट व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड एंड द ग्रूम? अभी रिसेंटली आपके घर में किसी की शादी हुई है तो आप उनको पूछो कि आपकी एज क्या थी जब आपकी शादी हुई। ओके, तो अभी तो सब लोग मैच्योर हो जाते हैं, जब उनकी अच्छी इनकम हो जाती है तभी वो लोग मैरिज करते हैं। ओके, नाउ व्हाट काइंड ऑफ ड्रेसेस दे वॉर? आप उनको पूछो कि आपने, अभी आप लोग शादी में गए होंगे तो आपको भी पता होगा कि उन्होंने कैसे ड्रेसेस पहने होंगे। तो ऑब्वियसली द ब्राइड
had worn a panetter, a blouse or a petticoat, and she had also worn a mood on her head. रेड कलर का आता है ना, हाँ वो पहनते हैं, उसे मोड बोलते हैं. फिर ग्रूम, उसने क्या पहना होगा? तो द ग्रूम हैड वॉर्न शेरवानी and a chudidar pajama and mojris on his feet and had tied a safa on his head. So उन्होंने भी शेरवानी और पजामा पहना होगा. फिर सर पे साफ़ा पहनते हैं, पाँव में वो मोजड़ी जैसा आता है वो पहनते हैं. So क्या आपको क्या पता चला है ये चैप्टर में? तो फर्स्ट ऑफ थिंग हमें एक मेन चीज़ ये समझ में आएगी कि जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर फैमिली, उसके रिगार्डिंग मैरिज ओकेशंस और लाइफ में फैमिली के अंदर कौन से रीज़न से कौन से चेंजेस आते हैं, उसके रिगार्डिंग हमें पता चला. कहीं पर शादी है तो उसमें क्या क्या होता है वो आपने नोटिस नहीं किया है, बट ये लेसन के थ्रू आपको नोटिस भी रहेगा और ये जो नोटिस किया हुआ है वो याद भी आ जाएगा कि व्हाट वी नोटिस्ड. ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड हियर. लिसन, you have to listen this video again and again for better understanding. Understand? Thank you very much. Stay home, stay healthy.